जननी। जननी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, नागमणि भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। बाहर जाकर ये बात मैं कैसे बताऊं सबकी कि यहाँ जननी नहीं है। नागमणि को वैसे कौन लेकर गया होगा? नहीं, ये बात पहले मुझे गुरुजी को ही बतानी होगी। ए राम, एक मिनट इधर आना। नहीं, एक मिनट जरा वो बेट। मैं बोल रहा हूं ना। आता हूं, रुको। चलो थोड़ा दूर जाकर बात करते हैं। सुनो राम। आ रहे हैं, रुको। डैड, वहाँ जननी दिखाई नहीं दे रही है। इस टेंशन में खड़ा हूँ मैं। क्या जरूरी काम है? पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। बिना डॉक्टर के ही जननी ठीक हो जाएगी, देवसेना ऐसा बोल रही थी ना, वो कैसे? अभी वो बहुत जरूरी है क्या? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो अभी। देवसेना नागमणि लेकर जननी के रूम में गई है। उसकी शक्ति से जननी को ठीक करने का उसका प्लान है। वो आखिर ये कैसे करती है, यही देखने के लिए तो मैं तड़प रहा हूँ। एक मिनट। देवसेना नागमणि को अंदर लेकर गई है क्या? हाँ डैड, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ओह, इसका मतलब देवसेना नागमणि को अंदर लेकर गई है तो नागमणि का इस्तेमाल कैसे करना है ये वो जानती है। हो सकता है। हो सकता है नहीं, यही है, वो जानती है। यही है राम। तुम्हें और मुझे एक और चीज पर ध्यान देना होगा। वो क्या है डैड? वो क्या है? देवसेना, जननी अपने कमरे में है क्या? वो नहीं है बाबा। ओह, वो नागमणि? वो भी नहीं है बाबा। मुझे जिसका संदेह था वही काम हो गया। बुरे लोगों की दृष्टि, बुरे लोगों का प्रयास, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बाबा, ये काम किसने किया होगा? किसने किया होगा वो सब छोड़ो, उसको मैं संभाल लूंगा। ऐसी बात नहीं है बाबा। वो क्या है, हमारी जननी पर कोई खतरा? कुछ भी नहीं होगा उसे। जननी और नागमणि दोनों एक ही जगह पर होंगे। वो कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ है, ये मुझे जानना है। उसके साथ कुछ गलत ना हो, इतना ही काफी है। देवसेना, बार बार उसी बात को मत बोलो। उसे कुछ भी नहीं होगा। हमें पहले नागमणि कहाँ है पता लगाना होगा। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है बाबा। एक बात और। हाँ? फिलहाल के लिए जननी और नागमणि यहाँ नहीं है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो क्यों? सब लोग पूछ रहे हैं, मुझे उनका जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। मैं नहीं जानती बोल दो, झूठ बोल दो, मुझे नहीं पता बोल दो, लेकिन सच्चाई किसी को पता ना चले। जननी घर पर नहीं है ये बात राम के घर वाले सुनकर अनाप शनाप बोलेंगे, लेकिन तुम अपना धैर्य बिल्कुल मत खोना। मैं जो कहता हूँ वो करो। जाओ। ठीक है बाबा। अष्टवक्र,
मकान खाली कराने के लिए मालिक को खुद आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर पर मैं आया तो काफी है। आज तुम्हारे नाटक का और जननी और नागमणि के गायब होने के कारण तुम हो मुझे पता चले। फिर दिखाता हूं तुम्हें। ए, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो मुझे। ए गरुड़, कुछ भी करके उस जननी को नीचे गिरा दो, गिरा दो। जल्दी जल्दी। हाँ। मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है, उसे नीचे गिरा दो। ये सब क्या है? जानबूझकर ये सब नाटक कर रहे हो ना? कहाँ है, कहाँ है जननी? सुनिए पुरुषोत्तम जी, उस दिन जननी मंडप से भाग गई थी, आज वो रूम से भाग गई है। देवसेना, देखो बेटी, अब इन लोगों को क्या जवाब दूं मैं? वो क्या जवाब देगी? हमारे इतने कहने के बावजूद हमें अंदर नहीं जाने दिया। इसके पीछे क्या कहानी थी हम समझ गए हैं। आंटी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा और समय दीजिए, जननी वापस जरूर आ जाएगी। वो कोई क्रिकेट खेल रही है क्या बेटी? यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भाग रही है। अरे ये सब शादी में हो रहा है। मैंने ऐसी लड़की तो आज से पहले कभी नहीं देखी। लड़की के घर वाले भी अजीब हैं। ये क्या गुरुजी? मैंने जब जननी को देखा तब वो बेहोश होकर पड़ी थी। नागमणि को हमने जब हासिल करने का सोचा, फिर से ये होश में आकर सता रही है। ज्यादा मत सोचो शर्मा, मेरे मंत्रों की शक्ति से पैदा हुआ गरुड़ है ये। कुछ भी करके उस जननी को नीचे जरूर गिराएगा। वैसे गुरुजी, कहीं उस जननी ने उस गरुड़ के पैर को ही नहीं छोड़ा तो? जान गंवानी पड़ सकती है उसे। उस गरुड़ की शक्ति सर्प शक्ति के बराबर ही है शर्मा। उससे लड़कर जननी का वो नागमणि हासिल करना असंभव है। मतलब अब से नागमणि हमारी ही है? देखिए, आप तो अपने मन की बात कर रही हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते ना।